चिराग छिकारा वर्सेस शुभम कौशिक, ये मुकाबला सबकी नजरें टिकी हुई हैं। 57 किलो के मुकाबले वैसे भी बहुत रोमांचक रहे हैं। तो इनके जज्बे को है सलाम, जिन्होंने हिम्मत और मेहनत का साथ कभी नहीं छोड़ा। प्लीज वेलकम वन एंड ओनली चिराग छिकारा। चिराग छिकारा, जी हाँ, ये भी बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। हरियाणा के सोनीपत जिले के जोया गांव का है और हिंदी और पंजाबी म्यूजिक का बहुत शौकीन है। सिद्धू मूसेवाला उनके गाने बहुत सुनते हैं। ये अटैक इनके पास बहुत जबरदस्त है, बगल डूब बहुत अच्छा है, डिफेंस अच्छा है। स्ट्रेंथ में थोड़ी बहुत कमी है लेकिन चलता है भाई, समय के साथ साथ उसको भी सुधार लेंगे। एंकल अटैक करके ऊपर उठते हैं और अब तक का सफर देखें तो एक मुकाबला जीता है इन्होंने राहुल देसवाल के खिलाफ। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब जीत के कॉलम को करने टिक आ रहे हैं दिल्ली दंगल वॉरियर्स की तरफ से शुभम कौशिक। शुभम कौशिक हरियाणा के सोनीपत जिले के असावरपुर गांव के पहलवान। रायपुर अखाड़ा जो है वहां के लोग जो है बहुत पैनी नजर बनाए हुए हैं, टीवी के साथ चिपके हुए होंगे और विपक्षी के अटैक पर अंक बटोरना। और ये शायद इकलौता ऐसा पहलवान है जो लेग अटैक करने के अलावा ऊपर के अटैक भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, धोबी बहुत अच्छे तरीके से लगाते हैं और धोबी पाट के अलावा कला जंग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। फ्लेक्सिबल है काफी और शायद ये परिणाम देखकर ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से फिट नहीं है, फ्लेक्सिबल तो बहुत है। और यहां पर दोनों रेसलर्स जो हैं अभी तक जीत का इन्हें ज्यादा स्वाद चखने को नहीं मिला है, लेकिन यहां पर जीत का स्वाद किसे मिलेगा? चिराग उनकी फिटनेस का कितना फायदा उठा पाएंगे? और मेरे साथ सारिका जुड़ गई हैं, एक इंटरनेशनल पहलवान। सारिका, कितना दबाव होता है जब आप पूरी तरह फिट नहीं होते हैं? बहुत दबाव होता है, तब आप पूरी तरह फिट नहीं होते हैं। आपके ऊपर प्रेशर होता है कि क्या आप अपना बेस्ट फॉर्म दे पाएंगे या नहीं। और यहाँ पर हमने देखा है दोनों ही प्लेयर्स अपनी 3-3 बाउट हारे हैं और अभी अगर पंजाब को अपना स्कोर कवर करना है तो यहाँ चिराग छिकारा को ये बाउट जीतनी होगी। चिराग छिकारा के ऊपर यहाँ पे हम प्रेशर मान सकते हैं और साथ में शुभम के ऊपर भी प्रेशर है क्योंकि आज दिल्ली को भी अपना मैच जीतना होगा अगर वो सेमीफाइनल में जगह बनाना चाहते हैं तो। यहाँ चिराग छिकारा को देख सकते हैं जो कि लाल पोशाक में है और लाल रंग की पट्टी भी उनके बाईं जांघ पर दिखाई दे रही है। एंकल अटैक करके ऊपर उठाते हैं विपक्षी को, लेकिन भैया यहाँ जरा ध्यान से आप स्टेप उठाइए। फिटनेस एक मुद्दा जरूर है शुभम के लिए, पीछे इंजर्ड भी हुए थे और उसका भी एक असर जरूर देखने को मिला था। और यहाँ पर एक खूबसूरती के साथ यहाँ एक हमला, यहाँ पर देखिए सारिका इस अंक के लिए कितनी जद्दोजहद चल रही है। बिल्कुल, यहाँ शुभम की तरफ से धोबी लगाने की ट्राई की गई थी जिसपे चिराग ने एक बहुत ही शानदार डिफेंस किया है और यहाँ चिराग उनके ऊपर कुंदे की पोजीशन ले हुए हैं अगर वो, और यहाँ रेफरी छिड़वा दिया है बिना किसी लाभ के। चलिए चलता है, एक मनोवैज्ञानिक लाभ तो आपको मिलता है कि भैया आपने कोशिश की और उनके वही धोबी कला जंग या ढाक जो टेक्निक्स हैं, पेटेंट टेक्निक, उनसे सावधान रहना होगा चिराग को। 4 अंक की तकनीक से तो बचना होगा क्योंकि वो 4 अंक की तकनीक लगाने में बहुत ही पारंगत माने जाते हैं। और ये सब जद्दोजहद के बीच एक्टिविटी टाइम शुरू हुआ चिराग छिकारा के खिलाफ। चिराग जो है अब यहाँ जो बचे हुए 17 सेकंड में अंक बटोरना ही होगा उन्हें। बिल्कुल, अगर 15 सेकंड में चिराग छिकारा अंक बटोरने में नाकामयाब होते हैं तो शुभम कौशिक का खाता खुल जाएगा और वो 1 पॉइंट की लीड से इस कुश्ती में आगे हो जाएंगे। और यहाँ चिराग को अटैक बनाना होगा। शुभम का एक बहुत शानदार सिंगल लेग अटैक और स्कोर लेने की कोशिश। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे चिराग डिफेंस किए हुए और शुभम पूरी जान लगा रहे हैं कि वो यहाँ स्कोर ले पाए। और ये स्टैंडिंग में कुश्ती चल रही है, स्टैंडिंग होल्ड, और यहाँ पे एक ही पॉइंट, 2 पॉइंट का इशारा रेफरी की तरफ से और शुभम 2 पॉइंट लेने में कामयाब। पिछड़ने के बाद वापसी की एक सिंगल लेग अटैक के साथ
1 अंक दिया है, जोन से बाहर निकाला था। 1 अंक वो पहले ही बटोर चुके थे। 1 जमा 1 हुए 2। और आप राइट विंडो में देख सकते हैं कि जिस तरह से सिंगल लेग अटैक किया था, अटैक पर 2 अंक तो नहीं, लेकिन अब यहाँ एक और आक्रमण पीछे आकर इस बार चिराग छिक्कारा ने अटैक लगाया है और बहुत शानदार गट बेंच यहाँ पे किया गया है। शुभम का बहुत शानदार डिफेंस डेंजर में करने की कोशिश, और यहाँ पे शुभम ईरानी की भी ट्राई कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे 2+2 पॉइंट करके और एक अच्छी बढ़त बना ली जाए। यहाँ कुंदे उठाने की कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन अपना दायां हाथ उनका गिरफ्त में आ गया था। लेकिन मुकाबला एक बहुत ही दिलचस्प रोचक, अंक केवल 2 ही बने हैं, लेकिन मुकाबले में अभी मुकाबला रुका हुआ है और एक प्रोटेस्ट आया है। और यहाँ संजय जो कि मैच चेयरमैन है, वो समझाते हुए बताते हुए क्या बताया है, यहाँ 4 अंक दिए गए हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से जब आप डेंजर पोजीशन पर गिराते हैं तो आपको मिलते हैं 4 अंक, और शुभम अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। देरी में लिया गया फैसला, चैलेंज को भी चैलेंज किया जा रहा है। यहाँ कोई इसका मतलब अब देखिए समय बताएगा, लेकिन अभी जो 4 अंक की टेक्निक थी, इसी से हम सलाह देते रहे थे शुरू से चिराग को कि उनको बचना होगा, जिससे वो बच नहीं पाए, डेंजर पोजीशन में गिरे थे। अब पंजाब की तरफ से आया है ये प्रोटेस्ट। हाँ जी प्रसूत जी, क्या रहा? यहाँ आप देख सकते हैं कैसे चिराग छिक्कारा ने सिंगल लेग अटैक करके और शुभम से स्कोरिंग की कोशिश करी थी, और यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से शुभम ने डिफेंस किया है और काउंटर का ट्राई किया है। लेकिन शायद ये चैलेंज इसलिए दिया गया है क्योंकि रेड कॉर्नर का कहना है कि एक्शन चिराग की तरफ से हुआ है। चिराग की तरफ से हुआ है, लेकिन एक्शन देखेंगे आप तो वो पहले नीचे गिरे हैं, उसके बाद उन्होंने उनको गिरा है। अब ये देखिए, यहाँ थोड़ा बदली हुई स्थिति है थोड़ी सी। ये देखिए, चिराग पहले नीचे आए हैं और ये फैसला करना है अब वीएन प्रसूत साहब को। बिल्कुल एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन जहां पे दोनों रेसलर्स का एफर्ट आपको देखने को मिल रहा है। शुभम ने यहां पे पैर के साथ उछालने की कोशिश करी है और साथ ही चिराग यहां पे भारंदाज की ट्राई कर रहे हैं। तो ये अभी देखते हैं कि वीएन प्रसूत सर का क्या निर्णय रहता है इसके। क्योंकि सीधा नीचे मैट होना चाहिए आपके, यहाँ मैट तो नहीं था भाई, यहाँ तो चिराग थे नीचे। इसी बात को लेकर हरगोविंद जी ने प्रोटेस्ट किया है। अब देखिए इसी पोजीशन को आप देखिए दूसरे एंगल से, यहाँ जो डेंजर पोजीशन बननी चाहिए थी उसके नीचे तो चिराग थे, और यहाँ अब एक काउंटर अटैक देखने को मिला शुभम द्वारा। यहाँ पे हरगोविंद जी का कहना है कि एक्शन चिराग ने किया है, भले ही वो बाद में दब गए हों, लेकिन उन्हें 2 पॉइंट मिलने चाहिए इस एक्शन के। Standing action valid for the blue, action 4 point. Red no point for. Challenge lost. Only 1 point blue. चैलेंज को खारिज कर दिया गया और 1 अंक का हर्जाना और भुगतना पड़ा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं चैलेंज को प्रोटेस्ट जो किया गया था उसे खारिज कर दिया गया है। जो 7वां अंक दिया गया था उसे घटाकर 6 कर दिया गया। अब 6-0 से आगे है शुभम, और जिस तरह से लड़ते हैं, जो उनकी भिड़ंत है, उसमें खासकर 4 अंकों की तकनीक पर बहुत ज्यादा जोर होता है। लेग अटैक के साथ साथ अगर आप ऊपर की टेक्निक लगाना जानते हैं तो इसे कहेंगे सोने पे सुहागा। बिल्कुल, शुभम एक ऑलराउंडर रेसलर हैं, सारी टेक्निक बखूबी लगाते हैं, और अभी हमने देखा भी है कैसे उन्होंने एक 4 पॉइंटर मूव लगा के यहाँ चिराग छिक्कारा से पॉइंट अर्जित किए हैं। और दोबारा से ये कुश्ती, एक दिलचस्प कुश्ती आपके बीच में, जहां पे चिराग की तरफ से अटैक करने की कोशिश, शुभम का बहुत ही सुंदर डिफेंस यहां हमने देखा। और यहां पर देखिए पैरों को खोलकर जब आप बहुत अच्छे डिफेंस का परिचय देते हैं तो वास्तव में अपोनेंट के जो इरादे होते हैं वो नेस्तनाबूद हो जाते हैं। वही कुछ करने में कामयाब रहे थे चिराग, लेकिन चिराग को अब यहाँ इनिशिएटिव लेना होगा, क्योंकि
यहाँ पर सारिका 0-6 से आगे हैं और इस बार निकाल करना चाह रहे थे और साथ में गहरी पट का एक सुनहरा मौका उनके हाथ में आया, लेकिन एक ही अंक से संतोष करना होगा। बिल्कुल, यहाँ पे शुभम की तरफ से एक बहुत ही सुंदर सिंगल लेग अटैक किया गया है। वहीं पर चिराग ने भी अपनी समझदारी के साथ जोन से बाहर निकलकर सिर्फ एक ही पॉइंट उनको दिया है। सेंटर तो यहाँ एक जद्दोजहद लगातार शुभम की तरफ से देखने को मिल रही है और यहाँ अब चिराग का इम्तिहान है कि वो यहाँ पर इस अंतर को कैसे कम करें, क्योंकि मुकाबला बेहद दिलचस्प है और अभी अपना खाता खोलना है उन्हें। ब्लू कॉन्टैक्ट और इस मुकाबले में यहाँ देखते ही पलक झपकते ही गहरी पट की खूबसूरती के साथ एक बहुत ही शानदार एक गहरी पट का अटैक हमने शुभम की तरफ से देखा, लेकिन रेफरी ने उसको छुड़वा दिया है। शायद उनका पैर जो है वो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ था और ये रेसलिंग में एक फाउल पोजीशन होती है। चलिए, फाउल पोजीशन ने एक राहत जरूर दी होगी चिराग को, और चिराग मैं समझता हूं कि अब यहाँ उनको आक्रमण करना होगा, ऊपर से ना सही तो लेग अटैक ही करें, क्योंकि वो अटैक देखने को मिल नहीं रहे हैं जैसा कि चिराग जिसके लिए जाने जाते हैं, जिन्हें युवा सनसनी भी कहा जाता है। रेड जोन पर चलता हुआ यह मुकाबला और यहाँ से एक दिलचस्प मोड़ पर लेता हुआ ये मुकाबला यहाँ पर आगे आए, जोन से बाहर तो नहीं निकले लेकिन एक खेमे की पोजीशन बनी। एक्शन ब्लू चिराग ने यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश करके पॉइंट लेने की कोशिश करी थी, लेकिन शुभम ने बहुत ही शानदार डिफेंस किया है और रेड जोन पर चल रहा है और रेफरी का इशारा कि आप मैट के बीच में जाएं और बीच में कुश्ती लड़ें। और जैसे ही जोन से बाहर निकाला था राइट विंडो में आपने देखा एक अंक मिला और यहाँ पर आक्रमण एक बार फिर से पट लगाने की कोशिश की, खेमे किया खूबसूरती के साथ, क्या यहाँ से अंकों में तब्दील कर पाएंगे? जी नहीं, आधी पोजीशन थी और उसका कोई लाभ मिला, 2 अंक दिए उनको और शुभम ने अपनी बढ़त को बढ़ा दिया 9-0। और आप देख सकते हैं करण भूषण सिंह ने भी इस एक्शन का खूब भरपूर लुत्फ उठाया होगा, जो मौजूदा सांसद है कैसरगंज से। फिलहाल ये हुआ ब्रेक का समय, 9-0 से आगे, बहुत एक्शन अभी बाकी है और यहाँ पावर मिनट स्टार्ट हो चुका है और हमने कई मुकाबले पावर मिनट में बदलते देखे हैं। क्या चिराग छिक्कारा यहाँ पे कुछ कर पाएंगे अपनी टीम को जिताने के लिए? शुभम कौशिक एक बहुत ही अच्छी बढ़त के साथ इस मुकाबले में आगे चल रहे हैं और अपनी टीम को जीत दिला सकते हैं। पावर मिनट का रोमांच, जी हाँ, 9-0 से आगे है समय शुभम कौशिक और यहाँ चिराग पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि यहाँ से चिराग को आक्रमण करना ही होगा। अब बहुत हो गया, आपने अभी तक अपना खाता भी नहीं खोला है और आपको युवा सनसनी कहा जाता है भारतीय कुश्ती की, और आपने एज ग्रुप के टूर्नामेंट्स में इसे साबित भी किया है। बिल्कुल, यहाँ पे शुभम बहुत समझदारी के साथ कुश्ती लड़ रहे हैं कि कोई अटैक ना बन पाए चिराग का, उन्हें कहीं से जगह ही नहीं दे रहे हैं और 5 सेकंड शेष। आखिरी क्षणों का रोमांच भी खत्म हुआ और इस तरह से दिल्ली की लगातार तीसरी जीत, बेहतरीन प्रदर्शन दिल्ली का। राहत की सांस ली होगी कोचेस ने भी, पहले हादी जीते फिर सुजीत जीते और अब शुभम कौशिक ने भी अपनी तमाम असफलताओं को हाशिए पर धकेल दिया और इस मुकाबले को 9-0 के एक तरफा अंदाज में जीता। बिल्कुल वन वे ट्रैफिक देखने को मिला है इस मुकाबले में। सारिका, बिल्कुल मनोज, पहले हमने सुजीत कलकल को देखा कैसे उन्होंने 10-1 के स्कोर से अनुज को हराया और अभी शुभम ने 9-0 से चिराग छिक्कारा को हराया है। यहाँ देख सकते हैं कैसे चिराग की तरफ से सिंगल लेग अटैक किया गया था और यहाँ पर देखिए चिराग पूरी कोशिश करते हैं और शुभम ने यहाँ टांग लगाकर और उन्हें डेंजर में लाया है। एक 4 पॉइंटर काउंटर मूव यहाँ पे उन्होंने किया है। यहाँ पे आप फिर से देखिए चिराग फिर से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे पॉइंट लिए जाएं, लेकिन शुभम का डिफेंस और यहाँ खेमे करके उन्होंने 2 पॉइंट और अर्जित किए। एक बहुत ही समझदारी के साथ शुभम ने ये मुकाबला जीता है। और शुभम का हाथ इसलिए नहीं उठाया गया क्योंकि उनको कंधे में इंजरी थी और यहाँ पर देखिए दर्शकों का ने तालियां बजाकर अभिनंदन किया अपने इस होनहार पहलवान का। ये आप देख सकते हैं वो रोमांच। अब आपको भी एक हैरानगी होगी कि यहाँ भाई हाथ क्यों नहीं उठाया गया। इसलिए नहीं उठाया गया क्योंकि उनको इंजरी थी शोल्डर में। 3-1 से
आगे दिल्ली दंगल वॉरियर्स पंजाब रॉयल्स के खिलाफ। और अब अगला मुकाबला रजनीता जांगड़ा और कार्ला गॉर्डिनेस के बीच महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में।